हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। दिस इज मी विशाल सर। तो गाइज एक बार फिर से हम आ चुके हैं एक नए बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, जो आपका डिमांड था कि सर अगस्त से कैसे पढ़ें और क्या ये पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जो लेट कमर्स हैं, शायद कि भाई अभी तक उन्होंने प्रॉपर वे में सीरियसली नहीं लिया था, या अगर मान लो तुम थोड़ा लेट हो चुके हो, ठीक है। वैसे भी इस बार यार बहुत सेशन लेट हुआ है, क्लास 10, 11, 12, 10, 12 के रिजल्ट अभी आए हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अगर तुम भी क्लास 10, 12 के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा लेट हो गए हो और अगर मन में डर है कि यार मैं पीछे हो जाऊंगा, दूसरे से पीछे हट जाऊंगा और वो तो टॉपर है ना, तो वही तो नंबर लाने वाला है, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये वीडियो एक बार देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ तुमको भी हेल्प नहीं करेगा बल्कि सबको हेल्प करेगा। तो यहां पे अभी का सिनेरियो क्या है भैया, आज से अगस्त शुरू हो चुका, 95% तुम इजीली ला सकते हो बोर्ड एग्जाम 2023 में, चाहे तुम 30% के थे लेवल पर या 40 या 50। दिमाग से कंफ्यूजन निकालो, क्योंकि अभी मैं तुमको बताने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं शुरू में ही बोल रहा हूं, सीधी सीधी बात मैं करूंगा। शायद कुछ बातें कड़वे भी लगे, शायद कुछ बातें यहां दिल पे जाके तुमको लगे, लेकिन मैं सीधी बातें करूंगा, नो बकवास। क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम का मामला है, 2023 का टारगेट है और भाई 95% प्लस हमें स्कोर करना है, ठीक है। तो अभी पहले मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था यार, जुलाई स्ट्रैटेजी मैंने एक पहले तो दिया था, एक टाइम टेबल दिया था, क्या तुमने उसे देखा? और फिर मैंने एक और चीज मांगा था कि क्या पहले तुम अपना जो है वो स्टडी टेबल या रूम एटमॉस्फेयर कोई एक कोना पकड़ो और उस कोना को सजाओ अपने ढंग से। स्टूडेंट एक किस तरह से सजा सकता है, वो स्टूडेंट अपने एक टाइम टेबल सिलेबस वगैरह कुछ लगाए हो, टेबल वेबल कुछ सजाए? अगर हाँ ना, तो प्लीज मुझे मेल करना। अगर तुम परमिशन दोगे तो वो फोटो तुम्हारा जो टेबल का है या जो तुम्हारा वो एक कॉर्नर जहां तुम पकड़ के पढ़ते हो, वो मैं यहां पे शो करूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। तो ये तो होकर रहेगा। और अभी इस वक्त का सिनेरियो क्या है, देखो भैया, ये तो मैं दूंगा तुमको, ठीक है। ये क्या चीज है, अभी सस्पेंस है, ये अभी नहीं, लेकिन पहले इस चलती हुई घड़ी को जरा ध्यान से देखो। अगस्त की शुरुआत हो चुकी है, 31 डेज, 31 दिन है तुम्हारे पास, और इस एक एक दिन को हमें पूरा मसल करके सब कुछ निकाल लेना है। क्यों भाई? क्योंकि ऑलरेडी 4 महीना जा चुका है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना हमारा गुजर चुका है। तुम भले ही लेट हो यार, मान लो पहले नहीं पढ़ा था, मान लो कुछ वजह थे, कुछ भी रीजन था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अभी से चल करके हमें लाना है 95 प्लस, और वो इजीली पॉसिबल है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज बताऊंगा ना जिसको सुनकर के तुम लोग चौंक जाओगे। तो यहां पे पहले इस 31 दिन को देख लो, और यहां एक एक दिन को तो निचोड़ना है ही। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि हर सप्ताह को तुम लोग कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर पाओगे, है ना मजेदार? तो अगर है और अगर ऐसा वीडियो भी चाहिए कि इस सप्ताह, मान लो ये सप्ताह है, तो इस सप्ताह में हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीक 7 to 13 तक, 13 तारीख तक, तो इस बीच में क्या करना है, ठीक है, सारा चीज हम डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से बिना देरी किए हुए अब मैं पहुंचा रहा हूं तुमको वहां पे जहां पे भैया तुम्हारा सारा माइंड गेम जो होता है ना, वो यहां से शुरू होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो बच्चे, तुम लोग दो लोग खड़े हुए हो, एक तो जो तुम्हारे क्लास का टॉपर है, क्लास टॉपर, और एक तुम हो। अब यहां पे एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, और उस पहले बात को समझ लो। सेम टीचर पढ़ा रहे हैं तुमको भी, उस टॉपर को भी, सेम बुक सेम नोट्स, वो भी पा रहा है, तुम भी, सेम स्कूल के अंदर तुम भी रहते हो, वो भी। तो रिजल्ट अलग क्यों है, कभी सोचा है? अब तुम बोलोगे सर वो कोई स्पेशल ट्यूशन टीचर को लेता होगा, 10-10, 12-12 घंटे लेता होगा। इज इट सो? क्या इसमें जरा सी भी सच्चाई है? ठीक है, जरा सी भी सच्चाई वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले यहां समझो कि रियलिटी क्या है। देखो, मैं सच्चाई और रियलिटी दोनों, मैंने क्या कहा था शुरू में वीडियो के, कि मैं तुमको टू द पॉइंट बात बताऊंगा, और शायद बहुत सारी बातें यहां लगेंगी, लेकिन लेने दो यार। अगर कोई हमें कड़वा बात बोले तो वो तुम्हारा वेलविशर है ना? तुमको टोकता कौन है? वही जो तुम्हारे बारे में सोचता है। तो यहां देखो, ये 4 महीना जो है वो गुजर चुका है, अब ये हमारे हाथ में नहीं है। जो यहां होना था हो गया, पढ़ा था तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है। अब हमारे पास में क्या है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नहीं लूंगा। दूसरे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, जो कहते हैं अभी 6 महीना बाकी है, जनवरी को काउंट कर लेते हैं। मैं नहीं काउंट करने वाला, क्योंकि भाई मेरे नजर में 2-2 प्री बोर्ड्स भी हैं, प्रैक्टिकल्स भी है, इंटरनल असेसमेंट्स वगैरह भी है, बहुत सारे होमवर्क्स भी हैं, क्लास वर्क भी हैं। तो हम क्यों लेंगे जनवरी फरवरी को? हमको नहीं लेना। और जैसा कि सीबीएसई ने बता दिया, 15 फरवरी से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है 2023 में, तो 5 ही महीना हमारे पास बचा है। अब इन 5 महीनों में हम क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस चीज को ना चाहो तो यहीं से एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत कट टू कट बात मैंने किया है और तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, एक अच्छा आदमी कौन होता है पता है? जो अपनी तक ही चीजें सीमित नहीं रखता, वो सबको बांट देता है। तो सबको बांटना, ये वाला चीज, ये पूरा वीडियो, प्रॉमिस मी दैट, ठीक है। तो यहां पे देखो 2 चीजें हैं, मैं टॉपर और जो एक स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट या कोई भी ले लो, उन दोनों के बीच का चीज बता रहा हूं, और बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ठीक है। देखो,
तुमको करना क्या है, स्मार्ट वर्क करना है। और बहुत जो 99% जो बच्चे होते हैं ना वो करते हैं हार्ड वर्क। ऐसा नहीं कि वो बेकार होते हैं, जो बेकार बोलते हैं ना वो यूट्यूबर ही मेरे ख्याल से बेकार हैं, उनको बात ही करना नहीं चाहिए। क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट भी अपने लेवल का मेहनत करता है, सिर्फ उसको पता नहीं होता है, उसको कोई गाइडेंस नहीं देता कि भैया तुमको ऐसे ऐसे करना है। तो नॉट टू डू, इन चीजों को तुम्हें नहीं करना है। हार्डवर्क है हालांकि, लेकिन तुम्हें क्या करना है, हार्डवर्क के अलावा स्मार्ट वर्क करना है। अब देखो तुम क्यों कम नंबर लाते हो या तुम्हारा 95% क्यों नहीं आ सकता, कभी तुमने सोचा है? पहला, एक पुरानी कहावत थी, तुमने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब अगर तुमने मन से ही हार मान लिया है, खुद से एक्सेप्ट कर लिया यार आई एम गोइंग टू लूज, तो फिर तुमको कौन जिता सकता है? ऊपर वाला भी तुम्हारे लिए नहीं आ सकता, बेस्ट टीचर्स भी तुमको नहीं जिता सकता। तो यहां पे सबसे पहला जो माइंड गेम, देखो सारा चीज क्या होता है, अब वो जमाना बहुत अलग हो गया है, सब कुछ माइंड गेम है, दिमाग से ही सारा चीज खेलना है। तो यहां पे तुमको रखना है टारगेट 95% प्लस। और टॉपर्स यही करते हैं क्योंकि उनका शुरू से टारगेट ये होता है, उन लोग के माँ बाप, उनके टीचर्स, उनका डेडिकेशन, उनका एम, सब कुछ होता है 95% प्लस मुझे स्कोर करना है। वहीं एक एवरेज स्टूडेंट भी फर्स्ट आना चाहता है, लेकिन वो टारगेट क्या रखता है, 60-65% आ गए ना अपन तो खुश हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा, नाम आ जाएगा यार, 2-4 किलो लड्डू बांट लेंगे और सर्टिफिकेट तो आ ही जाएगा, जरूरत पड़ा तो उसे फ्रेम भी कर लेंगे। तो ये पहला चीज है जिसमें कि तुम हार जाते हो और वहीं से तुम्हारी हार की शुरुआत हो जाती है। अब सेकंड पॉइंट, कहां टॉपर्स जीतते हैं और क्यों जीतते हैं? क्योंकि वो चलते हैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में, एक टाइम टेबल के साथ में। क्या तुम्हारे पास में, सच बोलना, एकदम सच बोलना, क्या तुम्हारे पास में वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी है? हार्डवर्क तो तुम कर रहे हो, दिन रात आके पढ़ रहे हो, स्कूल से आते हो तो पढ़ते हो, जाने के वक्त में तो पढ़ते हो, देर रात तक भी पढ़ते हो, सुबह उठ के भी पढ़ते हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या नहीं है? ये नहीं है प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक टाइम टेबल जो तुमको बताता है कि तुमको हार्ड सब्जेक्ट कौन से लगते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल मैं यहां बोलूं, अगर तुमको साइंस, ठीक है, मैथ्स और तुमको हार्ड लगता है, मान लेते हैं सोशल साइंस, ठीक है, ये तीन चीज हार्ड है, और तुम्हारे लिए इंग्लिश तुम्हारा लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो कि है हिंदी, ठीक है, और दूसरा है इंग्लिश, ये तुमको लगता है इजी। अब नियम क्या कहता है, जरा बता सकते हो मुझे? नियम कहता है यार कि जो इजी लगता है उसको भी लेना है, मगर जो फोकस हमें किस पे रखना है, बड़े वाले जो हार्ड सब्जेक्ट्स है ना, जो जिस पे तुम वीक हो उस पे काम ज्यादा करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी पूछना हो, नहीं तो तुम ही बताओ मुझे, कि जो एक चैप्टर वाइज एक्सरसाइज जो तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को तुम लोग सबसे लास्ट में टच करते हो, है कि नहीं? देखो जोश बढ़ाने के लिए नीचे से ही शुरू करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। मैक्सिमम बच्चे उसे छोड़ देते हैं, यहां एक और गलती है। अब यहां देखो नेक्स्ट पॉइंट है 3 to 4 आवर स्टडी। देखो स्मार्ट वर्क क्या कहता है कि भैया 10-10 घंटे दिन भर के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, समझदारी के साथ में पढ़ना है। स्ट्रैटेजी बना के जब तुम पढ़ोगे तो 3 से 4 घंटा का जो डेली पढ़ोगे ना, वो भी भारी पड़ेगा। किसके ऊपर? 8 से 10 घंटे के स्टडी के ऊपर में। 8 से 10 घंटा करके, सारी चीजें त्याग करके, अपना फैमिली लाइफ त्याग करके, खेलकूद बंद करके, टीवी बंद करके, म्यूजिक बंद करके, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम बैठे हो कीड़े की तरह, तो उससे नहीं जीत मिलने वाला मेरे दोस्त, उससे नहीं जीत मिलेगा। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने अलग कर रखा है, इसको देखे हो तुम, नो योर सिलेबस। तुम्हें अपना सिलेबस पता है? तुम बोलोगे सर ये तो सब बोलते हैं। अरे यार मैंने ये नहीं पूछा कि सिलेबस कितना है, मैंने ये पूछा क्या नहीं पढ़ना है। सब बोलते हैं सर क्या पढ़ना है बता दीजिए, सर क्या पढ़ना है बता दीजिए, सर क्या पढ़ना है। और मैक्सिमम तो क्या होते हैं, वो हार्डवर्क वाले बंदे, सब कुछ पढ़ना है, उनके दिमाग में गुस्सा है पूरा पढ़ लेंगे ना तो सब आ जाएगा, पूरा पढ़ लेंगे ना सब आ जाएगा। तो पूरा पढ़ने के चक्कर में ही उनका कुछ नहीं होता है। अब तुमको क्या पता होना चाहिए, स्मार्ट वर्क क्या कहता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अब देखो अभी क्या है, 30% सिलेबस रिडक्शन, पता है तुमको? सच सच बताना, पता है तुमको क्या क्या चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं हर सब्जेक्ट में? पता है? सच सच बताना, क्योंकि मैं वो वीडियोस देने वाला हूं। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब चाहिए तुम लोगों से। जो चीजें मैं मांगूंगा वो मुझे चाहिए। अब सीधा सीधा आ जाओ, मैं तुमको वो पॉइंट बता दे रहा हूं जो शायद एक तरह से कोई क्लैरिफाई नहीं करता। टॉपर तो खैर बिल्कुल ही डिस्क्लोज नहीं करते। तो जो टॉपर स्ट्रेटेजी, बहुत लोगों से मैंने बात किया है, वैसे पता था फिर भी मैंने बात किया, और देखो ये चीजें निकाल के मैं लाया हूं। पहला, कंसिस्टेंसी होता है, एक रेगुलरिटी होता है किसमें? एक स्ट्रैटेजी वाले एक वीडियो में, मतलब एक टॉपर में। अब यहां स्ट्रैटेजी क्या है, क्या है कंसिस्टेंसी क्या है? देखो भैया, बारिश हो, मौसम हो, शादी हो, बरसात हो, दोस्त के यहां जाना हो, बर्थडे पार्टी हो, आज कुछ फंक्शन हो, आज एक बहुत बड़ा एक मूवी आने वाला है स्पाइडरमैन का, ये का वो का, वो टॉपर के नजर में नहीं है, उसके नजर में सब अभी ठीक है। और कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ क्या होता है, अरे एक ही दिन तो जा रहा है, एक मूवी का 3 घंटा ही तो जा रहा है, एक थोड़ा सा चैटिंग कर लेते हैं, आधा घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो यहां पहला चीज है कि यहां पे तुम हारते हो, और इसी को तुमको उठाना है कि कंसिस्टेंसी तुम्हारा रोज का होना चाहिए, क्योंकि टॉपर्स यही करते हैं। दूसरा, राइटिंग मेन पॉइंट्स
ऑफ एवरी चैप्टर। क्या तुम ये करते हो? हर चैप्टर का मेन पॉइंट्स तुमको अलग से कॉपी में लिखना है। मैं स्कूल कॉपी की बात नहीं कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हो? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं तुम्हारे अपने कॉपी की एक अलग कॉपी, सेपरेट कॉपी बनाओ और उसमें ये सब चीजें करो। नेक्स्ट है रिमेंबरिंग फॉर्मूलाज, फॉर्मूले। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो मैथ्स के हो, साइंस के हो, कोई केमिकल इक्वेशन हो, कुछ भी, क्या वो सबको तुमने याद करके रखा है? क्या तुमने उसे एक जगह लिख करके अपने दीवार में, अपने टेबल के ऊपर में चिपका के रखा है? क्या तुमने अपने टाइम टेबल को चिपका करके रखा है? क्या तुमने अपने मेन सब्जेक्ट के सिलेबस को कितना कितना यार एक एक पेज में तुम स्टिक करके बगल में लगा सकते हो? 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट 5 जगह तुम्हारे खा लेंगे, कितना जाएगा? जिंदगी बनेगी, मार्क्स बनेगा, वही चीज। तो यहां पे ये चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कहा था कि मैं खुद बोल रहा हूं, मैं दिसंबर तक को गिनूंगा, जनवरी फरवरी तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा, वैसे भी 15 फरवरी से एग्जाम है। तो यहां पे हमें क्या करना है? एटलीस्ट हमें दो बार फुल रिवीजन करना है। आर यू रेडी विथ मी? लिखो यस आई एम रेडी विथ यू सर टू रिवाइज 2 टाइम्स, एटलीस्ट 2 टाइम्स, 2 बार मुझे रिवीजन करवाने हैं तुम लोगों को हर सब्जेक्ट। तैयार रहोगे, साथ रहोगे, मैं सब करवा दूंगा, ठीक है? उसके अलावा प्रैक्टिसिंग विद सैंपल पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, पता है तुमको? ये देखो प्रैक्टिसिंग विद सैंपल पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब क्या हुआ कि भैया सैंपल पेपर से तुम प्रैक्टिस करते हो ना उसी टाइम फ्रेम के, 3 घंटा के टाइम फ्रेम में, तो तुम्हारा जीतना निश्चित है। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुम कर लो, करके देखो, अरे तुमको आइडिया मिल जाएगा यार। एक क्वेश्चन आता है ना, मान लो सपोज ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के आते हैं, 2 नंबर वाले कितने हैं, कितने नंबर वाले कितने हैं, सारा आइडिया तुमको मिल जाता है। सिंपल सा फंडा है यार, बहुत सिंपल सा फंडा है, और इतना सा तुम कर लेते हो ना तो तुम्हारा जीतना जो है वो एकदम कंफर्म है, 110%। ये मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं। और इसके लिए देखो हम लगातार तो लगे हुए, तुमको सारे गाइडेंस मैं दे ही रहा हूं, सारे सब्जेक्ट के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो दे ही रहा हूं। तो तुमको करना क्या है? तुमको करना कुछ नहीं है, बस हमारा जो चैनल है ना, ये रहा तुम्हारा अपना, हमारा नहीं, तुम्हारा चैनल स्टडी विद विशाल सा। इसमें क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस के नोट्स देखो, यहां स्ट्रैटेजी सब कुछ मिल रहा है। दुनिया हमारी लोहा मान रही है यार, तुम कब मानोगे? आ जाओ, जल्दी से पढ़ना शुरू करो, शेयर करो, अपना एक ग्रुप बनाओ, जरूरत पड़ा मैं जूम क्लासेस लूंगा तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? चलेगा? दोगे ना साथ? बस बी रेडी विद दैट थिंग, ठीक है? तो ये वीडियो कैसा लगा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, शेयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी। और एक बड़ा यार, पेड कोर्सेज जो मांगते हैं वही अच्छे होते हैं, ये दिमाग का एक फितूर है जिसे जितनी जल्दी निकालोगे उतना ही जल्दी तुम जीतोगे। तो स्टडी विद विशाल सर के साथ जुड़ जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना। आई होप कि तुम लोग अगस्त को फोड़ दोगे, तोड़ दोगे, और एक सप्ताह को मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे पढ़ना है, ठीक है? अभी के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।